हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश। आखिरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान हुआ था। खबर है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि देश में पिछली बार ऐसा मॉक ड्रिल 1971 में हुआ था। तब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और ये मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान की गई थी। हालांकि रविवार सोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई और इस दौरान गांव और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जानें गई थी और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है। यूपी में 15 मई से सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। अडानी से बिजली खरीदेगी सरकार। योगी कैबिनेट में 11 प्रस्ताव हुए पास। योगी कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी है और इस साल 15 मई से 15 जून तक तबादले होंगे और प्रदेश में राज्य सरकार के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं और इसके अलावा राज्य कर विभाग को सेवा कर विभाग घोषित कर दिया गया है। सरकार 17 जिलों में पार्किंग बनाने के साथ ही सभी जिलों में पीपीपी मॉडल पर निजी बस स्टैंड बनाएगी। इसके लिए न्यूनतम 2 एकड़ की जमीन अनिवार्य होगी। ये जमीन शहर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। बस स्टैंड के लिए डीएम की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की जाएगी। पावर प्लांट के लिए अडानी पावर को टेंडर मिला है और अडानी पावर DBFOO मोड पर पावर प्लांट बनाएगा। कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वाराणसी में मिले 60 संदिग्ध रोहिंग्या बांग्लादेशी। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को सत्यापन के लिए भेजा लेटर। 59 ने बताया खुद को वीरभूम का निवासी। खबर है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद मिले इनपुट को देखते हुए पूरे देश में घुसपैठियों की तलाश चल रही है। वाराणसी में चले सर्च ऑपरेशन में अब तक पुलिस के रडार पर 60 संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए हैं और इसमें से 59 के पास से पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले और एक का किशनगंज जिले से बना हुआ आधार कार्ड मिला है। वाराणसी पुलिस ने इन संदिग्धों की सूची तैयार कर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखकर इनके सत्यापन कर जाँच रिपोर्ट देने को कहा है ताकि ये पता चल सके कि ये भारतीय हैं या फिर बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसपैठ किए हुए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इन्हें वापस भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट आने तक इन सभी संदिग्धों की निगरानी करवाई जा रही है। भारत पाकिस्तान तनातनी के बीच बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल। शाम 7 बजे काट दी जाएगी बिजली। पटना में 80 जगह बजेंगे सायरन। खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के बीच 7 मई को देश में मॉक ड्रिल की जाएगी। बिहार में 6 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना और बेगूसराय शामिल है। वहीं बुधवार शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान बिजली काट दी जाएगी और प्रशासन ने पटना के लोगों से अपील की है कि बिजली कटने के बाद रोशनी का उपयोग न करें। बिजली काटने से पहले शाम के 6:58 पर शाम को सायरन बजाया जाएगा। पटना में 80 जगह पर फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियों से सायरन बजाया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि सायरन बजने के 2 मिनट बाद सभी लोग मोमबत्ती और टॉर्च भी बंद कर देंगे और यहां सायरन बजने और ब्लैकआउट होने के दौरान सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी वहीं पर रोक देने की अपील की गई है। हिमाचल कैबिनेट के फैसले, दूसरे के घर पर काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। अच्छे व्यवहार वाले कैदी होंगे रिलीज। खबर है कि हिमाचल प्रदेश में दूसरों के घर काम करने वाली महिलाएं भी 1500 रुपए की मासिक पेंशन की हकदार होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट मीटिंग में ऐसी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से प्रदेश की सैकड़ों महिलाएं लाभान्वित होंगी। कैबिनेट ने हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को कंडीशनल रिलीज करने की मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार के पास जेलों में बंद अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को रिलीज करने के लिए प्रस्ताव आए थे। कैबिनेट ने शर्त लगाई है कि भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि कैदियों का व्यवहार जेल के छूटने के बाद गलत हो जाता है और वो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसकी रिलीज को कैंसिल किया जाए।
पहलगाम में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट के घर पहुंचे राहुल गांधी, परिवार से 1.5 घंटे तक मुलाकात। पत्नी मुस्लिम कश्मीरियों के खिलाफ बयान पर आपत्ति जता चुकी हैं। खबर है कि कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी हरियाणा के करनाल में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार से 1 घंटा 35 मिनट तक मुलाकात की। वो दोपहर 2:15 पर लेफ्टिनेंट के घर से रवाना हुए। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी है और इसके बाद एकांत में परिवार से बातचीत की है। राहुल गांधी ने परिवार को ढांढस बंधाया। हिमांशी की ट्रोलिंग के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि इस विषय पर हमारा या राहुल गांधी का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम कोई टिप्पणी करें। हमारा एकमात्र उद्देश्य विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देना था। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। 21 की जानकारी देख सकेंगे। जजों को कैसे चुना गया व नियुक्ति प्रक्रिया भी अपलोड की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि जुडिशियरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी ही देखी जा सकती है। बाकी के जजों ने ब्यौरा केवल सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीज में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने 1 अप्रैल 2025 को निर्णय लिया कि कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक किया जाएगा। कोर्ट को पहले से मिली जजों की डिटेल्स अपलोड की जा रही है और बाकी के जजों की जानकारी मिलने पर अपलोड की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र चुनाव आयोग को आदेश, 4 हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे। पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य चुनाव आयोग को 4 महीने में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश करनी चाहिए। बेंच ने कहा कि हमारे विचार से स्थानीय निकायों के समय समय पर चुनाव के जरिए लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कई वर्षों से लंबित होने के कारण नहीं हुए हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण से संबंधित कई मुद्दे लंबित हैं। इसलिए आयोग को इस पर जल्दी फैसला लेना चाहिए। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। 7 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग के दर्शन को आएंगे लाखों श्रद्धालु। यात्रा 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक। खबर है कि कश्मीर के अनंतनाग जिले के अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से लाखों लोग अमरनाथ आते हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और तकरीबन 38 दिन चलेगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ ही रक्षाबंधन के दिन ये पूरी होगी। जाति जनगणना पर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी को चिट्ठी। सर्वे में तेलंगाना मॉडल को अपनाने की मांग, 3 सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को जाति जनगणना कराने की घोषणा की थी। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना की मांग को दोहराया। उन्होंने सर्वे करवाने के लिए 3 सुझाव भी दिए हैं। अपने पत्र में खड़गे ने 16 अप्रैल 2023 में उनके पहले के पत्रों का जवाब नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना भी की है। खड़गे ने कहा कि मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद आज आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये मांग सामाजिक हित में है। खड़गे ने पीएम मोदी को सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करने की भी सलाह दी है। खड़गे बोले, पीएम के पास हमले का इनपुट था, अपना दौरा रद्द किया, आम लोगों की फिक्र नहीं की, रूस से मिलेगा ब्रह्मोस से लैस वॉरशिप। खबर है कि रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के 3 दिन पहले पीएम मोदी के पास इंटेलिजेंस का इनपुट था, इसलिए उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर है और उसको वे सुधारेंगे। अगर उन्हें ये पता है तो उन्होंने अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की। वहीं रूस से बने हुए एक मॉडर्न स्टील्थ युद्धपोत तमल को भारतीय नौसेना को मई के अंत 28 मई को सौंपा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में इससे आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जो कि रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी पत्नी वाले जवान का छत्तीसगढ़ कनेक्शन, बस्तर में भी पोस्टेड रहा मुनीर। सीआरपीएफ ने किया बर्खास्त, कहा जानकारी छिपाई, ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ। खबर है कि पहलगाम हमले के बाद सीआरपीएफ का वो जवान भी चर्चा में आया है जिसकी पत्नी पाकिस्तानी है। सरकार की ओर से कहा गया कि जवान ने पत्नी की जानकारी छिपाई, जवान को बर्खास्त कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस जवान का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी है। वहीं सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद छत्तीसगढ़ में भी पोस्टेड रह चुका है। पाकिस्तानी पत्नी की जानकारी छुपाए जाने की वजह से बर्खास्त किए गए मुनीर ने खुद बताया कि वो छत्तीसगढ़ में काम कर चुका है।
बेमेतरा के 2 मंदिर बनेंगे पर्यटन स्थल, शिव और हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। सहसपुर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन का ऐलान। खबर है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर बेमेतरा जिले में उतरा। सुशासन तिहार के तहत वे सहसपुर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने बरगद के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद यहां पर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर के दर्शन किए। सीएम ने मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का भी ऐलान किया। बता दें कि मंदिर 13वीं-14वीं सदी में कवर्धा के फणी वंशीय राजाओं ने बनवाया था। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन को भी स्वीकृति दी गई है। 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का ऐलान किया गया है। वहीं 13वीं-14वीं शताब्दी के शिव और हनुमान मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भोपाल लखनऊ वंदे भारत को इंदौर से चलाने की मांग, रेलवे बोर्ड कर रहा है प्रस्ताव पर विचार। जून में हो सकती है प्रीमियम सेवा की शुरुआत। खबर है कि इंदौर से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इंदौर के डेली रूटीन यात्री संगठनों ने ये मांग की है। दरअसल भोपाल और लखनऊ के बीच सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव रेलवे के पास विचाराधीन है और कहा जा रहा है कि जून अंत तक ये ट्रेन शुरू हो सकती है। भोपाल से लखनऊ के लिए विचाराधीन वंदे भारत ट्रेन को ही इंदौर से चलाने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर सांसद शंकर लालवानी का भी कहना है कि रेलवे बोर्ड को इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बता दें कि भोपाल लखनऊ के बीच लगभग 26 ट्रेनें चलती हैं और इनमें कुछ सुपर फास्ट एक्सप्रेस हैं। इनमें यात्रा का समय 10 से 14 घंटे तक का है। रेवेन्यू को ट्रांसफर होगी पचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर जमीन। कैबिनेट ने लगाई मुहर। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाएंगे प्रोजेक्ट। नए जिलों में खुलेंगे खाद्य विभाग कार्यालय। खबर है कि मोहन यादव कैबिनेट ने पचमढ़ी शहर को अभ्यारण्य से बाहर करने का फैसला किया है। इसमें पचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट से रेवेन्यू नजूल घोषित की जाएगी। इसके बाद यहां जमीन की खरीदी और बिक्री हो सकेगी और इस फैसले के बाद पचमढ़ी अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन जारी होगा। ये फैसला मोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद किया है। विश्व अस्थमा दिवस पर विशेषज्ञों का चौंकाने वाला खुलासा। 50% लोगों को घर के तकिया, चादर और गद्दे से हो रहा है अस्थमा। विश्व अस्थमा दिवस पर विशेषज्ञों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मध्य प्रदेश में अस्थमा के मरीजों की संख्या हर साल 8 से 12% की दर से बढ़ रही है और वर्तमान में यहां तकरीबन 60 लाख ऐसे मरीज हैं। इनमें से 1 से 3% मरीजों की जान जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बीमारी अब सिर्फ आनुवांशिक नहीं रही है, बल्कि वायु प्रदूषण, पराली जलाना, धूल धुआं, एलर्जी और खराब लाइफस्टाइल इसके मुख्य कारण बन चुके हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज के डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव और डॉक्टर पराग शर्मा के मुताबिक उनके रिसर्च में पता चला है कि अस्थमा के 50 से 60% मामले हाउस डस्ट माइट के कारण हो रहे हैं, जो कि तकिए, गद्दे और चादरों में पनपता है। बच्चों को ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है। 15 से 20% बच्चों को अस्थमा है और अस्थमा से होने वाली मौतें कुल मरीजों का 1 से 3% तक है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के सफाई कर्मचारी का एरियर 53 करोड़, पेमेंट के लिए भेजा भी गया। 5 स्तर पर चूक हुई, पुराने रिकॉर्ड की भी अब जांच होगी। जयपुर में एक सरकारी सफाई कर्मचारी को एरियर के रूप में 53 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भुगतान करने की तैयारी थी। लापरवाही ऐसी थी कि नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों ने 5 स्तरों पर इस बिल को ओके किया। ये बिल वित्तीय विभाग के पास पहुंचा, तब यहां पर गलती पकड़ ली गई। वित्त विभाग ने फौरन बिल की फाइल वापस भेजी। इसके साथ ही कमिश्नर ने इस पूरे मामले के साथ ही पुराने रिकॉर्ड की भी जाँच के आदेश दिए हैं। रीट 2024 का रिजल्ट 10 से 14 मई के बीच आएगा। 13,77,000 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। आपत्तियों का निस्तारण पूरा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपत्तियों का निस्तारण कर लिया है और अब OMR शीट की जांच चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो रिजल्ट 10 से 14 मई के बीच जारी हो सकता है। 27-28 फरवरी को 3 पारियों में हुई परीक्षा में कुल 15.44 लाख आवेदनों में से 13.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें लेवल 1 के 4,06,000 और लेवल 2 के 9,70,000 कैंडिडेट्स थे। बोर्ड ने 19 मार्च को पेपर और 25 मार्च को आंसर की जारी की थी। जैसलमेर में कर्रा रोग से 500 गायों की गई जान। जयपुर से आई टीम ने 20 गांवों का किया दौरा। पानी, मिट्टी, ब्लड व चारे के सैंपल भी लिए। भीषण गर्मी में जैसलमेर जिले में फैलने वाले कर्रा रोग के कारणों की जांच के लिए जयपुर से आई पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने जिले के अलग अलग गाँव में पहुंचकर बीमार गाय के ब्लड व यहाँ के पानी, मिट्टी व चारे के सैंपल लिए हैं।
इन सैंपलों की जांच जयपुर स्थित पशुपालन विभाग की लैब में की जाएगी। जिले में गायों में फैल रहे कर्रा रोग को लेकर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने संज्ञान लिया है। पशुपालन मंत्री के निर्देशों के बाद जयपुर से जांच के लिए टीमें जैसलमेर पहुंची है और रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट। भारत ने 2 बांध बंद किए। पाकिस्तान के 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। बता दें कि भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने हुए सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए हैं। इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी रुक गया है और वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया है। बता दें कि पाकिस्तान में चिनाब का पानी 22 फीट तक था, जो कि 24 घंटे में 7 फीट घट गया है। चिनाब के लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहरों की 80% आबादी पेयजल के लिए चिनाब के सतही पानी पर ही निर्भर है। सिंधु जल प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि भारत के इस कदम से खरीफ की फसलों के लिए पानी में 21% की कमी आएगी। वहीं पाकिस्तानी सांसद ने इसे युद्ध छेड़ने की कार्रवाई बताया। भारत पर पाकिस्तान के आरोप यूएनएससी में खारिज। पूछा, क्या पहलगाम हमले में लश्कर शामिल था? यूएन चीफ ने कहा, कोई गलती न करें। पहलगाम अटैक और भारत पाकिस्तान तनाव पर सोमवार रात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की मीटिंग में पाकिस्तान से सवाल हुए। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या पहलगाम अटैक में लश्कर तैयबा शामिल था। बैठक में यूएनएससी मेंबर्स ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और इसकी जवाबदेही की जरूरत पर भी जोर दिया। इस दौरान यूएनएससी मेंबर्स ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। मेंबर्स ने पाकिस्तान की ओर से 3 दिन में 2 मिसाइल परीक्षण किए जाने पर भी चिंता जाहिर की। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान तनाव पर मीटिंग की अपील की थी और इसके साथ ये भी कहा था कि यह मीटिंग बंद कमरे में हो। मीटिंग पर यूएनएससी ने अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। ट्रंप ने यूएन की 19,000 करोड़ रुपए की मदद रोकी। 3,000 कर्मियों की छटनी का प्लान, सिर्फ 5 महीने की सैलरी बची। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाले 19,000 करोड़ रुपए फंड पर रोक दिया है। इसमें से कुछ पैसा बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल का भी है और ट्रंप के फंड नहीं देने से यूएन कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। बजट संकट इतना गंभीर है कि अगर हालात नहीं बदले तो 5 महीने के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। बजट संकट के चलते यूएन अपने कई विभागों से 3,000 कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा यूएन नाइजीरिया, पाकिस्तान और लीबिया जैसे देशों में कर्मियों की संख्या 20% तक घटाएगा। आज का सुविचार, अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या निखरना तो आप पर निर्भर करता है। हवा को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख होना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।